एक दिन आएगा, एक रात आएगी, पेपर में तुम्हारा नाम दिखेगा, रिजल्ट आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। विम्स, फैंटेसीज इंसान की जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। उसकी इच्छा बहुत जरूरी होती है, जिसको उसको चलने में मदद करती है, जो उसको दौड़ने में मदद करती है। लेकिन अगर यही इच्छाएं, यही विम्स एंड फैंटेसीज आपको रियलिटी से दूर करती हैं, तो आपको एक रियलिटी चेक की आवश्यकता है। कोई भी पेपर जो आप देते हो, चाहे वो आरएएस का है, चाहे वो आईएएस का है, या स्टेट पीसीएस का है, या फिर कोई और स्टेट का कुछ छोटा मोटा एग्जाम है, कोई भी एग्जाम जब आप देते हो, तो उसके पीछे सिर्फ मोटो ये होता है कि एक दिन रिजल्ट आएगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी बदलना आपके हाथ में है। मानो मेरी बात, मैं अभी भी बता रहा हूं, आप किसी पेपर के मोहताज नहीं हो। लेकिन अगर आप फिर भी पेपर देना चाहते हो, तो पेपर को पेपर की तरह दो। सबसे पहले जो पेपर मांगता है ना, उसे वो दो। फिर तुम जो पेपर से मांगते हो, तुम्हें पेपर वो दे देगा। अभी राजस्थान के पेपर्स में क्या हो रहा है, ज्यादातर लोगों को टेंशन किस चीज की हो रही है कि यार ये आरपीएससी पता नहीं कहां से पेपर बना रही है। यही हो रही है, कौन सी बुक ला रही है। जनरली जब तैयारी शुरू करता है आदमी, तो जो बड़े बुद्धिजीवी लोग उसको मिलते हैं स्टार्टिंग में, उनकी बातें वो सबसे पहले इग्नोर कर देता है, क्योंकि वो खुद जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाए। उनको नहीं पता कि वो पेपर नहीं क्लियर कर पाए, तो उनकी बातें वो क्लियरली इग्नोर कर देता है कि इसको क्या पता है। वो उसको पहले दिन ये बोलता है, जब वो तैयारी करने शुरू आ रहा होता है, कि भाई तू कितने साल का, उसको एनालिसिस करता है वो कि यार तू कितने साल का है, तू कहाँ से आया है, तेरे घर वाले क्या करते हैं, वो सारी बातें भी तो जरूरी है ना। तो वो उसको बताता है कि यार मैं इतने साल का हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ और मेरे घर वाले ये काम करते हैं। तो उसको जो आइडिया देता है ना उस टाइम पे, वो सबसे बेस्ट आइडिया होता है, पर वो कभी मानता नहीं उस चीज को। क्यों? क्योंकि वो अपने अलग विम्स एंड फैंटेसीज में होता है कि आई विल, मैं कर दूंगा। तुम कर दोगे, पर तुम उस करने के चक्कर में कितनी चीजें पीछे छोड़ रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। फिर भी तुम्हें करना है अगर, तो वही करो जो जनरल चीजें हैं, जो अपने को सबसे ज्यादा बोर करती हैं, जो अपने को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, और तुम्हें लगता है कि पेपर के लिए कामयाब नहीं है। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर अभी फाउंडेशन कोर्सेज ऐसे चला दिए हैं कि 12th करके आओ, 3 साल की ग्रेजुएशन भी हम साथ ही करा देंगे तेरी, और पहली बार में पेपर तो, अरे तो उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? पढ़ने से पेपर निकलेंगे क्या? मेंटल विकास, मेंटल पर्सनैलिटी नाम की भी कोई चीज होती है, जो दिख जाती है आपके आंसर राइटिंग में, आपकी बातों के तरीकों में, आपके इंटरव्यूज में, वहां रिजेक्ट हो जाओगे आप। ये 3 साल वाला पंगा क्या है? 3 साल तैयारी करी, 3 साल ग्रेजुएशन के साथ कॉलेज लाइफ तो जरूरी है इंसान को जानने के लिए कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। एक प्रॉपर कॉलेज लाइफ चाहिए, एक प्रॉपर मास्टर्स चाहिए, उसके बाद एक प्रॉपर 2 इयर्स की इंटीग्रेटेड स्टडी चाहिए, उसके बाद पेपर की डिमांड को एक्सेप्ट करना है, क्या मांग रहा है पेपर हमसे। उसके बाद वही पेपर जो पहले लोगों के साथ खेल गया, उसके प्रश्नों को देखना है, प्रश्नों को जज करना है, जज करने के बाद कहीं जाके पेपर लिखने बैठना है। ये सब कर लो तो ऐसा बंदा ही नहीं है जिसका पेपर नहीं निकला हो। तुम तो क्या हो, सबका निकल जाता है। पर अपन को वो नहीं पसंद। इतने बड़े होके भी हमें स्पून फीडिंग चाहिए, कि चम्मच से उठाओ, पुडिंग भरो और हमारे मुंह में दे दो। उतनी तो खा लेंगे हम, उसके बाद मैं दोबारा चम्मच नहीं उठाऊंगा। क्या है ना कि जो घर से समृद्ध लोग हैं, उन्हें इशू नहीं है इस चीज का। वो अपने रास्ते हजारों वेरियस फील्ड को डाइवर्स कर सकते हैं। मुझे टेंशन तुम लोगों की है। 2-2.5 हजार के कमरे में रह रहे हो, बड़ी मुश्किल से अपना खाना बना रहे हो, बड़ी मुश्किल से कोचिंग जा रहे हो, उसके बाद भी ऐसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है देख के। पर्सनली बहुत दिक्कत होती है। तो इस नेगेटिविटी को छोड़ो, और अगर जेन्युइनली पेपर क्लियर करना चाहते हो और तुम्हारी ये स्थिति है, तो वैसे ही करो जैसे सब कहते हैं। बेसिक्स कंप्लीट करो अपने, जो पेपर की डिमांड है उसे फॉलो करो। कोचिंग के दिखाए हुए रास्तों पे अंधे घोड़ों की तरह डुक 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 करके मत भागो। वो जमाना था यार, आजकल तो यूट्यूब का जमाना, इंटरनेट का जमाना, कुछ भी डालो आपको काम की चीज मिल जाएगी उसके अंदर। फ्री में कर सकते हो पूरी आरएस की तैयारी, पूरे स्टेट पीसीएस की तैयारी, पूरी यूपीएससी की तैयारी, फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रीलिम्स तक की तो 110%। आपको एक्स्ट्रा ही गाइडेंस चाहिए कि सब्जेक्ट के बारे में, तो वो मैं नहीं कह सकता, पर प्रीलिम्स तक की तो तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई जगह ही नहीं है जहां पर नहीं, सब जगह होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन वो स्पून फीडिंग नहीं, उसमें थोड़ा आपको खुद को एफर्ट करना पड़ेगा, कोई चीज ढूंढनी पड़ेगी, सरकारी वेबसाइट से निकालनी पड़ेगी, तो निकाल लो ना यार। लेकिन अगर फिर भी आप घर से अगर समृद्ध नहीं हो, तो मेरी पर्सनल राय ये रहेगी कि आप जितनी हो जल्दी हो सके ना, उतना इन विम्स एंड फैंटेसी से बाहर आ जाओ। और जेन्युइनली करना चाहते हो तो अपना 110% देते हो उसको, और वैसे ही दो जैसे देते हो। कोई दोस्त नहीं है आपका, और आप कुछ नहीं बने ना अगर आप, तो ये जो बचे हैं ये भी नहीं रहेंगे। और ये मैं से लिखवा लो आज। तो डू योर 100%, डू योर प्रिपरेशन, डू योर बेस्ट, एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांटेड टू अचीव।